परिचय से शुरुआत करते हैं। नाम प्रवेश कुमारी, आपके खूबसूरत नगरी है काज नगरी बोलते हैं, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम को सीखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। और कहते हैं ना, बगैर गुरु के कोई मान नहीं होता। जिनको किसी ना किसी के कोई ना कोई धक्का दे के या ज़बरदस्ती लेके आता है, और ज़बरदस्ती लाने का भी नतीजा बहुत बड़ा हो जाता है। तो मुझे भी आज से बताने के लिए निर्मला कुशवाहा जी आए हुए थे मेरे यहाँ पे, उनके लिए तालियां चाहूँगी। उन्होंने मुझे रास्ता बताया और बताते बताते आज इस मुकाम पर पहुँच गई, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता। अभी आप डर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो मैं डरती थी सर। सर के सामने मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती थी। हम देखिए डालना चालू किया, उनकी रिकॉर्डिंग चालू करी मैंने। जब बोलते थे मैं रिकॉर्डिंग करती थी, फिर घर पर जाकर सुनती थी तो मुझे क्या कैसे स्टेज पर शुरुआत करनी, कहाँ से शुरुआत करनी, किस तरह से करनी। तो जी वो RCM का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है, ट्रेनिंग है। यहाँ पर डर निकालना है। क्या होता है हमारे अंदर, क्या बसा हुआ है, डर। तो डर निकल जाता है ना, हमारे सामने कोई भी आके बैठ जाए तो हमें डर नहीं लगता बताने। तो जो डर निकालने का यहाँ पे आपको बुलाया जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग आज, मेरी भी गलती हुई है कि मुझे यहाँ पहले सर्वे करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ सर्वे इनके साथ करती पहले 2-1 दिन पहले, तो शायद हो सकता है यहाँ पर काफ़ी महिला आ सकती थी। वो मेरे गलती हुई, मैंने नोट किया इस बात को। अगले महीने से जब भी होगा मैं पहले उनके यहाँ पे जाया करूँगी, उनसे इतनी तरह से बता के तब यहाँ पे वो भीड़ इकट्ठी होगी, तो वो मैं काम करूँगी। और सर ने अभी एक नॉलेज है कि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज वास्तव में ऐसी होनी चाहिए तो हम फटाफट उसको जवाब दें। तो जवाब को देने के लिए क्या करना है, ऑडियो वीडियो को सारा हमें लेना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा। हर प्रोडक्ट की क्या क्या पड़ा हुआ है, किससे हमें क्या फ़ायदा मिल जाएगा, वो ज़रूरी है सीखना। तो मैं पूरी तरह से इसमें अपने को ढालूंगी और एक कर करके हमें आके RCM को घर घर पर पहुँचाना है। एक ग्रुप बन जाएगा ना महिलाओं का, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उससे ग्रुप से पहले हमें क्या करना है, नॉलेज ज़रूरी है। तो आपको एक कहानी के जरिए से मैं बताती हूँ नॉलेज क्यों ज़रूरी होती है। क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। अगर पढ़ाई करनी, किसी बच्चे को पढ़ाई करनी, तो उसको स्कूल से शुरुआत करनी, तो छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक पहुँचता है। हमें कि कोई अगर किसी को फुटबॉल का मैच खेलना है या कोई वैसा कोई काम करना है, हर किसी के लिए कोई ना कोई कोच होता है। तो यहाँ भी कोच की तरह से हमें रखा जाता है। तो जैसे कि एक मैच का हो रहा था प्रोग्राम, फुटबॉल बोलते हैं इसको, इसका उत्तर आप लोगों के बीच में छुपा हुआ है। फुटबॉल का मैच हो रहा था, तो उस फुटबॉल के मैच के लिए कोच बुलाए गए थे काफ़ी दूर दूर से। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि वो भूल जा रहे थे, मतलब बार बार खेल रहे हैं लेकिन वो कैच नहीं कर पा रहे थे, बार बार उनका वो हार रहे थे। तो जो उनका कोच था बड़ा परेशान था, बहुत परेशान था कि मैं अब करूं तो क्या करूं जहाँ से मैं इस मैच को जीत पाऊं, या मैं अपना नाम बना सकूं, या अपना ब्रांड बना सकूं। ऐसा क्या होना चाहिए। तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन वो कभी जीत नहीं पाया। लेकिन लास्ट वो चल रहा था, उसने क्या बोला, एक पार्क थी उसमें घूमने के लिए गया अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए। तो घूमते घूमते बैठा हुआ था एक उस पर, उसने क्या देखा, एक भरा हुआ ट्रक तरबूज का खड़ा है। एक छोटा वाला जो ऑटो होता है वो सामने खड़ा है, और वो जो एक बंदा खड़ा हुआ है वो उसको कैच करके वहाँ पर फेंक रहा है। समझ में आ रही है, यानी कि बड़े वाले से वहाँ से वो फेंकता है, वो कैच करता है, वो उसमें डाल देता है, वो कैच करता है। उसका इतनी पावर, इतनी बढ़िया थी पावर थी उसकी कैच करने की, तो वो तरबूज को लेता था और उसमें डाल देता था। तो उसके दिमाग में क्या आया, जो कोच था उसने वो सोचा, जब ये इतना यहाँ पे ऐसा कर सकता है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो मेरा तो मैच जीत जाऊँगा, फाइनल हो जाएगा मेरा। उसने जब अपना दिमाग लगाया, उसके पास गया कि भाई कितना पैसा मिलता है, कितना मिलता है कि मैं तुझसे इसे दुगना दूंगा, तू मेरे साथ चल और तू मुझे मैच जिता और मैं तुझे पैसा दूंगा। फिर ठीक है, चला गया। लालच सौ किसी को होता है। चला गया, उसने वहाँ खड़ा कर दिया उसको कि तुझे क्या यहाँ पर खड़ा होना है। उसको खड़ा करके फिर मैच चालू हो गया। लेकिन काम वही हो रहा था, गेंद आ रही थी, वो पकड़ रहा था, छोड़ रहा था, पकड़ रहा था, छोड़ रहा था। अब पकड़ते छोड़ते हुए उसका टाइम वही हो गया। अब मुझे आप बताओ कि आखिर मैं इतना बड़ा जो वहाँ पे कैच कर रहा था, वो यहाँ पे मैच क्यों नहीं जिता पाया। मैडम जी क्यों नहीं जिता पाया। नहीं ले रोशन जी क्यों नहीं जिता पाए। वो तुम्हारा कैचिंग पावर, यहाँ से लेना है, यहाँ छोड़ना है, यहाँ से लेना है, उसको वो नहीं मिला। तो यहाँ पे यही काम है। अभी हमें ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है। तब भी तो आगे बढ़ेंगे, तब हम पूरा सीख जाएंगे हमें प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, तभी तो हमारा सेलिंग होगा। अभी निश्चय वुमेन के बारे में सबने हाँ बताया, मुझे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, मैं आपके बीच में खुलेआम बोलना चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ।
मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं, तो मुझे अंग्रेजी आती है, तो मैं अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं मेरे पर नहीं आते, मैं सबको हिंदी करके बताती हूँ। ठीक है, जो अपनी मातृभाषा है उसी में मैं सबको बताती हूँ, अपना न्यूट्रिशन सेल करती हूँ। जो महिलाओं के अंदर कमियाँ होती है उस कमियों को उनको ज़ाहिर कर देती हूँ, उनके समझ में आ जाता है, न्यूट्रिशन ले लेता है। क्योंकि हमें वो चाहिए कि उनके अंदर जाना चाहिए कि हाँ अगर हमें इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। क्योंकि वो कोई भी महिला ऐसी होती है अंग्रेजी शब्द नहीं समझ पाती, क्या रूटीन क्या करता है, फलाना क्या करता है, क्या उससे क्या मिलता है, तो हमें सारा हिंदी में पूरा बताती हूँ। इस तरह से मेरा सेलिंग होता है। लेकिन हमें अगर जैसे अभी सर ने जिसके बारे में बताया, हमें पूरी तरह से नॉलेज जाएगी तो हम बताने बहुत सरल होगा। तो मैं अब पॉइंट बना के इसका भी पॉइंट बनाऊंगी, और आप लोगों के बीच में फिर आएंगे और बताएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, और बहुत ही ज़बरदस्त रहा आज का कार्यक्रम। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाए, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो फिर आपके बीच में फिर दोबारा से सर को बुलाना चाहेंगे।